ना हम तो इधर ही बोले थे, उस पर सिकरिया ना है, नदी के उस पर चले थे। अब पता चलेगा कुछ नहीं होगा। आइए सुनिएगा, इसका सुनिए। हेलो 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 हेलो, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपका आज दूसरा क्लास है। कितना क्लास है? दूसरा। ध्यान से समझिएगा क्या है। आपको यहाँ पे दिया हुआ √2 है और प्लस रूट कितना है? 5 है। और इसका वर्ग पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? वर्ग। तो वर्ग कहने का मतलब इसको ऐसे बोलेंगे, बोलिए ना। अगर यही आपसे पूछता क्या कि इधर आपसे तो √2 और प्लस √5, अगर हम वर्गमूल पूछते तो इसको ऐसे बोलते। क्या वर्ग और वर्गमूल समझ रहे हैं? ये आपका वर्ग होएगा, ये क्या हो गया आपका वर्गमूल। तो आप ध्यान से समझिएगा, अभी इसको वर्ग करने के लिए बोला है तो हम लोग वर्ग करेंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, बोलिए ये ए और ये बी बोले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले हम। ए प्लस बी का क्या बोले? होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5। अब प्लस 2 और गुना करेंगे ए इंटू बी करेंगे, तब 5 दूना कितना होगा? 10। तो बोलेंगे 5 और 2 कितना? 7 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा? 10। आपका आंसर हो गया। उतारिए जल्दी फटाक से। मिटाए। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको लाएंगे तब ज्यादा समझिएगा, ठीक है ना। क्या बोला था? 13 माइनस 2√42, 2 रूट कितना? 42। इसका वर्गमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। तो ध्यान से समझिएगा, अगर तुरंत आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कितना है ये भैया? कितना है? 42 को 2 भागों में तोड़िए। कितना भागों में? 2 भागों में तोड़िए। गुना करने पर 42 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 13। जोड़ने पर कितना? 13। तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे 7 छक 42 बोले, 7 छक कितना? और याद रखिएगा, बड़ा वाला पहले रखिएगा और उधर वाला छोटा वाला कहां रखिएगा? बाद में। अब यहाँ पे क्या चीज है बोलिए तो। और आपको कुछ ना करना है, इस पे सबसे पहले एक रूट डाल दीजिए और यहाँ भी आप रूट डाल दीजिए, और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ या ना? क्या किए पता चला? बोलबे नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हाँ, हर एक कंडीशन में यहाँ पे कितना रहना चाहिए बोलिए? हर एक कंडीशन में यहाँ जो है ना 2 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 2। क्योंकि फार्मूला जो होता है क्या होता है बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलिए? तो 2ab। वही आपका 2 आपको हर हाल में रहना चाहिए। और 2 नहीं रहेगा तो हम 2 लाएंगे, और 2 से ज्यादा भी रहेगा तो उसको हम 2 से कम करेंगे। सब क्वेश्चन इस टाइप में है। चलिए उतारिए। क्या किए सबसे पहले समझे ना, इसको कितना भाग में तोड़े? 2 भाग में। गुना करने पर कितना? 42। तो 7 छः कितना? 7 छः कितना? और जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 13। तो 7 और 6 कितना? 13। और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं करना, इस पे रूट डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। हाँ, इतना स्क्वायर के चुके देखिएगा, इसका हम वर्गमूल निकालें तो इसका वर्ग करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। बस वही प्रोसेस है। मिटाएं। आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो कुल मिला के अगर हम बोले ये वाला क्वेश्चन में करेंगे तो हमको इसको 2 भाग में तोड़ना है। बोले ना करेगा। तो 2 भाग में तोड़िएगा। देखिए ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो क्या हम एगो तोड़े ए प्लस बी तोड़ते हैं और एगो ए माइनस बी तोड़ते हैं? जल्दी बोलिए। बोलबे ना करेगा। और दोनों को जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए? दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बोलिए? तो 2a आना चाहिए। और यहाँ चिन्ह क्या चीज है? लेकिन अगर हम माइनस अगर हम रखते हैं, क्या रखते हैं? माइनस अगर रखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारा 2 भी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? 2a। तो क्या यहाँ पे हम प्लस रख दें? हाँ या ना? अब इस पे कुछ ना करना, क्या डालना? एक चीज रूट डालना, आपका आंसर हो गया। जल्दी से कीजिए बस। जोड़िए, आपका देखिएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो 2a आ जाएगा, और इसका गुणनफल कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो इसी को हम तोड़ लिए दो पार्ट में, और हमको जोड़ने पर आना चाहिए था 2a आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2a। लेकिन यहाँ कैलकुलेट अगर हम किए, कैलकुलेट अगर किए तो देखिएगा हमको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या है बोलिए, a है, अब प्लस क्या चीज है b, और प्लस a माइनस क्या चीज है b, तो माइनस से माइनस b और ये प्लस b कैंसिल ना हो जाएगा, तो ये कितना आ गया बोलिए तो 2a। अगर हम माइनस सिंबल रखते, क्या रखते, माइनस अगर हम सिंबल रखते तो यहाँ पे क्या होता, a कैंसिल हो जाता, आपका b बच जाता, और ये हमको चाहिए कौन, a, इसलिए यहाँ पे सिंबल क्या कर दिए प्लस। और कुछ नहीं डालना है, रूट डाल दीजिए। अभी आपको हिंदी में बता रहे हैं कि इसको जोड़ने पर भी हमको कितना पूर्णा चाहिए, 2a पूर्णा चाहिए। अब इसको हम जोड़िएगा, बोलिएगा अगर आप जोड़िएगा a प्लस b, और इधर से a को कौन था बोलिए, अगर माइनस कीजिएगा वहां पे माइनस है, और यहाँ कीजिएगा a माइनस b, यही ना करना था। अब इसमें रूट डालते तो हमको जोड़ने पर इतना आना चाहिए था। हाँ, अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा बोलिए, a प्लस बी होगा, माइनस a और प्लस क्या हो जाएगा b, और देखिएगा ये माइनस a और प्लस a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलिए 2b ना हो गया, और हमको कौन चाहिए, 2a चाहिए, तो यहाँ पर आप प्लस रखिएगा तब ना होगा। यही चीज तो हम बोल रहे थे उस समय। अरे माइनस कैसे होगा? अच्छा एक बात बोलिए, अगर इसको आप तोड़िएगा, ठीक है ना, तो तोड़िएगा तो इसको क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी, इधर a माइनस क्या हो गया b। अब इसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या बोलिएगा बोलिए, इधर a स्क्वायर माइनस से b स्क्वायर हो गया, तो तोड़िए इसको तो क्या बोलिएगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस क्या बोलिएगा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़े, अब इधर गुना कीजिएगा तो a प्लस b हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, a माइनस b हो जाएगा। और इसको कीजिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर अब माइनस क्या होगा ए बी, और प्लस क्या होगा बोलिए ए बी हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा। चलिए इधर ए स्क्वायर होगा ना, अब माइनस क्या होगा ए बी होगा, और इधर से प्लस क्या होगा ए बी, और इधर से कीजिएगा तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से बोलिएगा ये दोनों कैंसिल ना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। ध्यान रखिएगा तब ना। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए इसको बोलिए, अब यहाँ कितना है, ये हो गया, अब तुरंत तुरंत हो जाएगा। कितना है ये 4, और हम आपको कितना बोले हैं 2 रखने के लिए, कितना रखने के लिए 2, तो हम बोलेंगे 23 और प्लस। अच्छा एक बात बताइए, इसको 2 गुना 2 बोले, जल्दी बोले जाइएगा, और रूट कितना है, रूट कितना 15, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम 23 बोले। अच्छा एक गो 2 गो रखेंगे तो एक गो 2 कब आता है, जब अंदर बाहर, अंदर में 4 रहेगा तब ना बाहर 2 निकलता है। तो अगर हम 4 करेंगे तो 15 चौका 60 में किसी को कोई दिक्कत, ये कितना होगा 15 थी 45 ना जी, तो 2 दूना 4, 15 चौका 60, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है, अब ये आ गया तब आराम से काम कर देंगे। इसको 2 भाग में तोड़िए, कितना 15 और 4 नहीं होगा, 20 या 60 तोड़े 20 और कितना 3, और रूट डाल दीजिए, यहां भी रूट, अब प्लस है तो प्लस, लेकिन 20 को हम क्या बोल सकते हैं 4 गुना 5, 4 गुना 5, तो 4 को हम बोलेंगे 2 रूट कितना 5, इधर कितना हो जाएगा रूट 3, आपका आंसर हो गया 2 रूट 5, और प्लस ये कितना हो गया आपका 3, प्लस है ना बीच में, प्लस कर देंगे। नहीं आएगा तो कर लीजिएगा ना, और रहेगा तो हाँ ठीक, मिटाए उड़ाइए जल्दी जल्दी, आज खत्म होगा, कल दूसरा किताब भी स्टार्ट कर देंगे तब। ये किताब आ रहा है, अभी सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, ये रैकरिंग बचा हुआ है, और क्या क्या है, रैकरिंग है, सिंप्लीफिकेशन है, और भी बहुत सारा है, घातांक करनी बचा हुआ है, और भी बहुत सारे चैप्टर है, कितना नाम लिया। देखिए यहाँ पे कितना है बोलिएगा, इधर कितना है, डायरेक्ट हम करते हैं ठीक है, इधर कितना बोलेंगे 33, और प्लस क्या करेंगे 2 हमको चाहिए, तो 3 दूना 6, 3 जाएगा इधर, तो 3 जाएगा तो बोलिएगा 9, तो 9 तिया 27, 200 कितना 70। अब तोड़िए तो 270 को, ऐसा कि जोड़ने पर 33 हो जाए और गुना करने पर 270, जल्दी तोड़िए तो। अगर आप तोड़िएगा तो कुल मिला के अगर हम बोलेंगे तो प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला अगर तोड़ेंगे 3 है, तो अगर 6 तिया 18, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूना 18, 18 15 में टूट रहा है क्या, हाँ 18 15 में टूट रहा है ना। देखिए इससे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ बाहर कितना है 3, तो 9 जाएगा,
तो ये 3 तो 9 ना, तो 9 दूना कितना 18, ई वाला कितना है 15, तो हो गया 18 और 15, 18 15 33 भी होता है, तो हम बोलेंगे 18 एक जगह कितना बोलेंगे 15, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे रूट डालेंगे, यहाँ पे रूट डालेंगे, 18 को 9 दूना 18 बोले, तो 9 का निकालेंगे कितना होगा 3, 3 रूट कितना होगा 2, 15 नहीं ना टूटेगा जी, तो रूट कितना हो जाएगा ये 15, तो 3 रूट 2 ये प्लस कितना हो जाएगा रूट 15। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। अगला है मिटाए। वर्गमूल निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेन इसमें 2 रखना पड़ता है, 2 लाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में 2 है, ये ना 2 है जी, तो चलिए क्या करेंगे सुनिएगा, हम रूट अंडर है कितना बोलिए तो 4 प्लस, अच्छा 2/2 से डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, तो रूट कितना बोलेंगे 15, अच्छा 2/2 से अगर डिवाइड करेंगे मतलब एक के ना है, कितना है ए। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे बोलिए, भिन्न का जोड़ बनाए, बोले भिन्न करेगा, तब भिन्न का अगर आप जोड़ बनाइएगा तो कितना होगा 8 प्लस 2 रूट कितना 15, और बट्टा कितना हो जाएगा 2, यहां तक तो कोई दिक्कत ना। अच्छा इसको तोड़िए, तो हम तोड़े तो पचतिया 15, पचतिया ऊपर वाला तो निकाल सकते हैं ना, तब पचतिया 15, तब 5 और प्लस कितना बोलेंगे 3, और एकरो में रूट और एकरो में कितना रूट, अब बोलिए ई वाला तो नहीं ना निकलेगा, तो क्या हम इसको रूट 2 बोले, इतना में कोई दिक्कत अभी तक। अच्छा करते हैं हर परिमेयकरण कर दें, हर परिमेयकरण कीजिएगा तो बोलिए कितना √2 और बटा √2 से गुना कर देंगे हम, बोलिए हाँ या ना, तो बोलिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10, रूट कितना बोलेंगे 10, आप प्लस बोलेंगे रूट कितना बोलेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और बटा कितना बोलेंगे 2। अब तो ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन को लाते हैं, 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन लें तो क्या बचेगा बोलिए √10 अब प्लस रूट कितना 6, या प्लस में तो उल्टा पुल्टा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। नहीं रहेगा तब ला दीजिएगा ना, और ज्यादा भी रहेगा तो कम कर दीजिएगा, और बराबर भी रहेगा 2 रहेगा तो कोई दिक्कत। तीनों टाइप का क्वेश्चन हो गया, और इससे 3 से ज्यादा नहीं पूछता। हो सकता है आपको ऑप्शन में यहीं पे छोड़ दे ना, हो सकता है यहीं पे छोड़ दे, यहाँ पे ऑप्शन देखे तो हम वहां पे नहीं बल्कि नीचे में छोड़ा हुआ था, तो हम लोग नीचे कर दिए। बेटा बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, देखिए यहाँ सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ऐसा क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है ना, कोई नियम धरना डायरेक्ट बनाइए आपका बन जाएगा। बोलिए तो इसका निकालेंगे कितना निकलेंगे 7, तो 29 और 7 कितना 36 मतलब 6 बोले, तब 15 9 ये 19 और 6 बोलेंगे 25 मतलब 5, और 11 5 16 मतलब 4, 5 और 4 9, 9 मतलब कितना 3, समझे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसी टाइप से बना लीजिएगा। ये 7 हो गया, और यहां से निकालिएगा तो कितना निकलेगा 6, तो यहां से निकालिएगा 36 मतलब फिर से 6, तो इधर कितना होगा 16, 16 मतलब कितना 4, अब 5 और 4 9, 9 का कितना 3, मिटाएं। अगला क्वेश्चन आइएगा, देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हेलो जी, अच्छा एक बात बताइए सुनिएगा, इधर सुनिए, अगर हम बोलेंगे 2 के पावर 6 है, 2 के पावर कितना 2 के पावर कितना 6, यहां से देखिएगा, तो 2 के पावर 6 अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64। तो अगर हम एक स्टेप ऐसे लिखते हैं √3 ऐसे लिखते हैं, 2 के पावर 4 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 के पावर 4 बोलेंगे तो कितना होगा 16 होगा,
कितना होगा 16। और ऐसे अगर करेंगे तो 2 के पावर बोलेंगे तो 1 बट्टा हम क्या 32 बोले हम। हाँ, अगुना कितना होगा बोलिए तो 64। अगुना कितना होगा 64। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, रूट हटेगा ना तो 64 को निकालिएगा कितना निकलेगा 8। तो अगर हम काटिएगा इसको काटिएगा तो 8 चौक 32, 1 बटा कितना। तो अगला स्टेप अगर लिखिएगा तो रूट ये ऐसे लिखिएगा 16, और इधर लिखिएगा तो क्या आप 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 से काटिएगा तो कितना होगा 8। अब 8 का निकालिएगा तो कितना निकलेगा 2। आपका आंसर हो गया। तो समझे। यही सब और थोड़ा सा पढ़ेंगे, और थोड़ा सा घातन करने में और थोड़ा सा लगेगा कि ना पढ़ रहे हैं, जब वो चैप्टर आएगा तब। यहाँ आपको बता रहे हैं कौन सा स्क्वायर रूट और कौन सा क्यूब रूट। तो यहाँ छोटा मोटा, वहां पे हम बड़ा लोग बड़ा देखेंगे वहां। आज हम लोग का मैच है। आ, ना ना ईडन गार्डन में ना यही है केकेएम कॉलेज में है। सब टीचर लोग ही टीचर लोग खेल रहे हैं, सब टोटल जमुई का जितना भी टीचर है ना सब लोग खेल रहे हैं। हाँ, जेसी बॉस नहीं खेल रहे हैं। वो सर, वो सर नहीं खेल रहे हैं। हाँ चलिए आइएगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसको अगर हम बोलेंगे तो 64 को हम क्या 8 बोले, और 73 8 बोलेंगे तो कितना होगा 81, मतलब 9 बोले। तब 45 में से 9 गया तो बोलेंगे 36 बोले। 36 मतलब 6 बोले। तो हम मेरा कुल मिला के ये हो गया x गुना 6, x गुना 6 बराबर कितना होगा 18। तो 18 गुना 18 भी हम बोल सकते हैं कब, जब इसको हटा देंगे तब। बोलिए ना। अब 6 से काटिएगा तो 6 तिया 18, 18 तिया 54। आपका आंसर हो गया। कैसे की पता चला बताइए। आपका ध्यान मैच पर है, कहां से होगा। घर बैठे आज बड़ी आनंद आएगा। बड़े दिन के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। हम दोनों हैं। देखिए सुनिए, हेलो, क्या किए देखिए। अगर 64 को अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8। कितना निकलेगा। तो बोलेंगे 73 और 8 अगर हम जोड़ देंगे तो 81, 81 मतलब 9। तब 45 में से 9 गया तो 36, मतलब रूट से निकालिएगा तो 6। अब कुल मिला के ये हो गया x गुना 6, यही ना। क्योंकि यहां से यहां तक का काम हो गया मेरा, कितना हो गया 6, यही ना। अब बराबर दिया हुआ कितना 18। अच्छा, रूट अगर आप हटाइएगा तो उस साइड जाके स्क्वायर होगा। तो हम बोल सकते हैं ना 18 गुना 18, और 6 से काट लीजिएगा 6 तिया 18, 18 तिया कितना 54। हो गया। उतना दिमाग न लगाएंगे इस सब में। आइएगा, थोड़ा सा एगो आ गया क्वेश्चन रैकरिंग का आ गया। किसका आ गया रैकरिंग का। तो टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, 0 पॉइंट कितना है 4 है। 0 पॉइंट कितना, और इसके ऊपर ऐसे बोलेगा तो इसको बार भी बोलते हैं और रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 0.4 है ना, और ये 4 4 4 4 4 4 ये जाते रहता है, समझे कि ना। अरे हाँ या ना। इसको सॉल्व करने का नियम यही होता है कि 4 है ना जी, जल्दी बोलिए। तो 4 है तो ये क्या है, एक ऊपर रेकरिंग है ना, दशमलव के बाद एक पर ना, तो एक और 9 कर दिए, ये हो गया। और इसका हमसे वर्गमूल पूछा था, कुल मिला के ये प्रश्न हो गया। तो ये प्रश्न को कीजिएगा तो बोलिएगा 2 बट्टा कितना होगा 3 होगा। अच्छा बोलिए, 2/3 को अगर आप डिवाइड दीजिएगा तो 0.66666 जाते रहेगा। तो कुल मिला के हम 0.6 पर रेकरिंग कर देंगे। आपका आंसर कौन सा हो गया बी नंबर। ई नहीं कर दीजिएगा कि एगो ऐसा भी ऑप्शन में कभी कभी रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ई नंबर में ऐसे रहेगा कि 0 और पॉइंट रहेगा 2 का पावर, ऐसे रहेगा रेकरिंग। तो मार के वो निकल जाइएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। और हमको ऑप्शन देना चाहिए था वही वाला 9। रेकरिंग का एगो रेकरिंग हटेगा तो 9 होगा, समझे। रेकरिंग का हम 9 डालते हैं। अगर यही रहता, मान लिया जाए 5 रहता, इसके ऊपर भी रेकरिंग रहता, तो हम यहाँ 45 लिखते हैं, और बाद एगो और लिखते हैं 9, समझे। रेकरिंग बस इसके बाद वाला चैप्टर जो अगला की किताब है ना, उसमें रेकरिंग ही पढ़ेंगे हम लोग, और हर एक टाइप का रेकरिंग पढ़ेंगे। अभी वाला एक्स्ट्रा लिख दिए, उसको मिटा दीजिए। चलिए, यही था ना प्रश्न, मिटा। गप नहीं गप नहीं।
अगला आइएगा 521 नंबर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हेलो, रूट अंडर एक्स प्लस 2 गुना रूट एक्स प्लस 2 गुना रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2 इसी टाइप से जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, बराबर कितना दिया हुआ है एक्स। ऐसा करते हैं दोनों साइड हम ये इतना बराबर एक्स दिया हुआ है ना जी, दोनों साइड हम वर्क कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, अच्छा वर्क कीजिएगा तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोले एक्स बोले, बोले ना, और इधर दो, और यहां से तो ये वैल्यू भी दिया हुआ एक्स जो कि अनंत तक है, तो ऐसे हम बोले। अब बराबर इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अभी तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना। अच्छा बोलिएगा 2x 3x बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए एगो एक्स से एगो एक्स कट गया तो एक्स बराबर कितना हो गया 3। यही आपसे पूछ रहा था, आंसर हो गया बी नंबर। कहां पे, यहाँ पे। अच्छा बोलिए सुनिएगा, ये दो है ना जी, देखिएगा रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2, इसका वैल्यू तो हम माने हुए एक्स दिया हुआ है, तो क्या यहां से ये अनंत तक है, तो ये वाला भी तो एक्स यहां अनंत तक जा रहा है, तो उसी का वैल्यू ये एक्स है। तो 2 प्लस रूट एक्स मतलब 3x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर 3 आपका आंसर हो गया। आगे आए, चलिए। दो संख्या का योग आपका 13 है और अंतर कितना है 10, उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। वर्गों का अंतर ना, कहने का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा ए स्क्वायर और प्लस ये वर्गों का अंतर ना, तो ए स्क्वायर माइनस क्या बोल रहा है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलिए ए प्लस बी, और इंटू क्या होता है बोलिए ए माइनस बी ही तो आपसे पूछ रहा है। अरे हाँ या ना, तो आपको दोनों संख्या ना चाहिए। अब देखिएगा अगर किसी भी संख्या का योग दिया रहे और अंतर दिया रहे तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं कि ना। तो अगर x पूछेगा तो बोलिए 13 और 10 23 बटा कितना 2, 23 बटा कितना 2, और इधर अंतर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 3 बटा कितना 2, 3 बटा, अरे 13 में से तो ऐसे भी करेंगे तो ना होगा। क्या बोला सुने, उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, क्या चीज का वर्गो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बारे में पूछ रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला बहुत होता है, आप जैसे लगाइएगा वैसे होगा। तो बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोले। अब इसी का बोला, या तो आप ऐसे बढ़ गई दोनों संख्या निकल गया, लीजिए इसका भी योग ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ये भी तो आपका प्रश्न हो गया, इसमें कोई रूले ने काम किया। चलिए आइए तो बोलेंगे 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 और बटा कितना होगा 4, इधर अगर हम बोलेंगे इधर बोलेंगे तो कितना होगा 9 बटा कितना होगा 4, तब 529 में से 9 घटा दीजिए कितना कितना 500 520 बटा कितना 4। अब इसको काट लीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो गया 30। ऐसे कर, इसका कोई काम ही नहीं रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्या का योग और अंतर दिया रहेगा, तो क्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल सकते हैं ना। तो बड़ी का और छोटी का दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो बड़ी का बोले थे इस वर्ग किए थे इतना और छोटी का वर्ग किए थे इतना, या तो आप इससे भी आ सकते थे, इसमें कोई काम ही नहीं है। उतारिए, क्या बोले, हाँ चलिए जल्दी, और दोनों को कर लीजिए एक बार जोड़ के, एक बार क्या कर लीजिए घटा दीजिए, उधर भी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। टेक्निक बहुत है, बस करने वाला होना चाहिए। मिटाए, एनी प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन आइएगा। धीरे धीरे अपने आप जब जान जाइएगा ज्यादा अपने आप सेट हो जाएगा, उसके बाद आनंद आएगा। देखिएगा इसमें क्या बोला, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना, ऑप्शन से रख दें, तो ऐसा रखिए जो कि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हम 4 रखेंगे 4 तिया 12 का तो वर्गमूल नहीं निकालेंगे, 3 रखेंगे 3 तिया ही तो 9 का निकालेंगे, 3 3 दूना 6, अरे 3 दूना 6 ना, और 6 और 3 9 का निकालेगा तो फिर से 3, तो 3 दूना 6, 6 और 3 9 का निकालेगा 3, 3 दूना 6, और 6 और 3 9 का निकालिएगा तो 3, 12 का निकालिएगा तो देखिएगा नहीं होगा, फुलफिल भी होना चाहिए ना। तो अगर 12 का अगर आप निकालिएगा तब 12 तिया 36 का 6, 6 दूना
12, 12 और 6 फंस गए। अरे देखिए 12, 12 तिया 36 का 6 निकलेगा, तो 6 दूना 12 और 12 करेंगे तो 24, 24 का निकलेगा, हो गया। तो उससे अच्छा कितना है? ये सब कीजिएगा ना, ऐसा संख्या सोचिए जो कि निकल जाए। 6 का निकालते तो इससे भी नहीं आता, ये दोनों में करते तो अपने आप एक दो स्टेक पे बच के फंस जाते थे, फिर दिक्कत, चूंकि आपका पॉइंट में तो नहीं ना रहा है। अगला ये 323 हो गया, सॉरी 523। मिटाएं। अगला प्रश्न देखिए, इतना है, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे, इसको सुनिएगा, 3 के पावर n है, n है ना, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 81 गुना 81 हम बोले, काहे कि ये पता चला इधर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार। अच्छा बोलिए, 3 के पावर अगर n है तो यहां अगर हम बोलेंगे तो 3 के पावर अगर 4 बोले हम, बोलबे नहीं करेगा। फिर से अगर हम बोलेंगे 3 के पावर कितना बोलेंगे? 4। तो एक स्टेप और अगर आप बढ़ाइएगा तो यहीं पे कर सकते थे, अगर आधार सेम रहेगा, आधार क्या रहेगा, तब पावर जुटता है ना, तो 3 के पावर कितना होगा? 8। आधार सेम रहेगा तब पावर बराबर होता है, तो n बराबर कितना? 8। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मिठाई। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा। 52 हो गया ए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, समझिएगा क्या है। 36 प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 और प्लस 25 एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट? चलिए सुनिएगा, थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर सकते हैं। हेलो जी, इसको ऐसे बोले 36 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस इधर करेंगे, इधर में क्या लेंगे? 25 और ये 25 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम 36 का निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, तो ये क्या होगा? 6 और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस, अब 25 का कितना होगा? 5 और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? तो कुल मिला के 6 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से 5 घट गया तो एगो बचेगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब सोचना पड़ेगा। बेटा 6 में से 5 गया तो एक को ना बचेगा जी। एक में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 523 कंप्लीट हो गया। 25। अगला क्वेश्चन आइए। चलिए, इफ p बराबर 101 देन रूट ये क्यूब रूट पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1। अच्छा एक मिनट, क्यूब वाला होगा, ये फॉर्मेट में होगा। अच्छा माइनस है, क्या चीज है? एक चीज आपको हम बोले, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो इसमें से 101 में से आप घटा लीजिएगा एक, आपका आंसर 1 हो जाए, इतना हो जाएगा। हाँ, कैसे? सुनिएगा ध्यान से, फार्मूला इसका देखिएगा क्या है। अच्छा अगर हम बोले a माइनस बी का अगर हम होल क्यू बोलेंगे तो क्या होगा? बोलिए, देखिएगा डायरेक्ट तुरंत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बोलिए तो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस बोलेंगे क्या होगा? 3ab स्क्वायर। यही है ना बोलेंगे? अच्छा एक बात बताइएगा, तो इसको हम बोले कि p माइनस 1 का सर ये होल क्यू है? क्या है? सुनिएगा, क्या इसमें तोड़िए ना, तब p का क्यू हम बोले, बोलिए ना,
कैसे वो पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तब पी क्यू क्या बोले, उसके बाद माइनस एक का क्यू क्या होगा, एक के, और माइनस होगा 3 है ना जी। आप बोलेंगे ए स्क्वायर मतलब 3 पी स्क्वायर बोले हम इसको। अब प्लस अगर हम बोलेंगे तो 3, और उसके बाद क्या बोलेंगे, बोलिए 3 और ए का वैल्यू कितना है पी, अब पी स्क्वायर मतलब इतना ही होगा। जल्दी बोलिए। अब इसी में अगर देखिएगा पी कॉमन ले लिया है, पी क्या ले लिया है, तब पी अगर कॉमन ले लिया है तो अगर हम पी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए तो पी स्क्वायर बचेगा। अब माइनस क्या बचेगा, बोलिएगा पी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3p बचेगा। अब प्लस इधर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और ई वाला को जो है ना उधर भेज दिया है तो इधर -1 बोल देंगे। तो इसी का ना, इसी में ना ऐसे करके ऐसे कर दिया है, तो ये फार्मूला इसी का ना है, बोले ना करेगा। तो क्या बोलेंगे इसको, बोलिएगा अगर हम इसको बोले तो ऐसे करके ऐसे, इस फार्मूला को ऐसे करके ऐसे 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 कर दें तो ऐसे से ऐसे कटना जाएगा। तब बचा सिर्फ बचा p-1, तब p कितना है 101, और में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना 100। अगर यही पर प्लस रहता तो हमारा आंसर होता 100 कितना, तो अगला क्वेश्चन में प्लस से होगा। चलिए फटाक से कीजिए। ये फॉर्मूला p-1 का होल क्यू का था, ठीक है ना। तो रूट यहाँ पे कट गया, 3 कट गया आपका, p-1 मतलब 101 में से अगर 1 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 100। ये सब सोचना पड़ेगा तो स्पीड में हो जाएगा। अगला में आए, अगला का आंसर देखते के साथ बोलिए तो, देखते के साथ कितना, बोलिए 999 है जी। तो यहाँ 9 है और 9 है और 9 है, और यहाँ पे प्लस है ना, तब +1 कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 1000। तो कहने का मतलब ये होगा p+1 का ये होल क्यों होगा, इस टाइप से होगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा तो p+1 होगा ना। तो p का वैल्यू 999, उसमें से 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1000। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए इसको अच्छा ठुकिए, इसको इस फॉर्मेट में लाना है, इसी फॉर्मेट में ना। तो ऐसा करते हैं 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इधर, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 गो है तो आपको 2 गो और देना, 4 गो देना पड़ेगा, मतलब 10 का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। सुनिए, अगर इसमें हम 10 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 10 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, तो 10 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें कितना बचेगा 0.003 का होल स्क्वायर बचेगा। अब प्लस अगर बोलेंगे मतलब ये कॉमन लीजिएगा तो यही फॉर्मेट में आ जाएगा, तो नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा ना, केवल 10 स्क्वायर से स्क्वायर आपका आंसर 10। समझे तो बोलिए हाँ, नहीं समझे तो पूरा लिखेंगे, पूरा लिखे। सुनिए, अच्छा रूट अंडर है, क्या चीज है रूट अंडर, तो हम 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, तो 10 का स्क्वायर में कितना जीरो होता है 2 गो ना। तो देखिएगा 10 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 गो ऑलरेडी पहले था, इधर था ना जी, तो यहाँ कितना बच जाएगा बोलिए 0.003 का होल स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस है कॉमन ले लिए तो इसमें कितना बचेगा बोलिए 0.021 बच जाएगा का स्क्वायर, इसमें लीजिएगा कॉमन तो कितना बचेगा 0.065 का स्क्वायर। अब बट्टा अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा 0.003 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर से करेंगे तो 0.021 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको कीजिएगा तो 0.0065 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लिए थे आप, तो कॉमन लिए थे तो ऊपर और नीचे दोनों क्या चीज है समान, तो ये दोनों कट गया, तो कुल मिला के आपका जो प्रश्न हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे 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 कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। हाँ 10 का स्क्वायर कैसे कॉमन लिए, अब सुन, पहले आप इसको उतारिए और बाद काहे कॉमन लिए हम बताते हैं और कैसे लिए। अच्छा एक तरह से कॉमन लेने का मतलब एक तरह से डिवाइड ना हुआ, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ डिवाइड लेना, डिवाइड किए उसमें,
अब देखिएगा, पहले उतार लिए उसके बाद देखिए कैसे कॉमन लिए, आज के बाद से कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम ना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं जी? हो गया? चलिए देखिएगा कैसे हम कॉमन लिए, सुनिएगा। हेलो, अच्छा बोलिए, अगर हम इसको बोलेंगे कितना है बोलिए तो, इसको अगर हम बोलेंगे तो 0 पॉइंट, इसका अगर स्क्वायर निकालिएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो क्या बोलिएगा, 0 और इधर कितना है बोलिए तो, 0 और 0, तो इधर कितना बोलिएगा, 9 बोलिएगा। जल्दी बोलिए। और इसका अगर लीजिएगा तो बोलिए, इसका अगर बोलिएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 दूना 6 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो अगर हम बोलेंगे तो 0.0000123 ऐसे बोलिएगा तो ऐसे होगा। जल्दी बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, 10 का स्क्वायर कहने का मतलब हम 100 कॉमन ले रहे हैं, कितना? तो एक तरह से डिवाइड करना ना हुआ, तो डिवाइड अगर आप कीजिएगा इसमें, अगर 100 से कीजिएगा तो 2 अंक और पावर न खिसक अथी आर चल जाएगा आगे, तो 2 अंक और हो जाएगा तो क्या होगा, 0.0000123 10 9 हो जाएगा ना जी। तो 2 2 4 2 2 4 2 6 इतना ना हो जाएगा जब 100 का कॉमन लिए, तो अब ये दोनों तक कैंसिल ना हो जाएगा। तो इसीलिए हम कितना लिए, इसको हम बोलिए 100 नहीं बोल के बोल दिए हम 10 का क्या बोल दिए, स्क्वायर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आइए। इसी से पता चल जाएगा कि कितना अंक है ये, कितना अंक है, 2 और ये 3 है ना, तो 1 0 कॉमन होगा, तो 1 0 ना बोल के हम बोलेंगे 10 का क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अच्छा बोलिए, अगर इसमें रहता कितना, इतना रहता, ऐसे करके इतना रहता, मान लिया 0 पॉइंट ऐसे रहता, 0 0 0 3 रहता, और ऊपर में रहता बोलिए 0.0, और मान लिया जाए ये 3 रहता और इसका स्क्वायर रहता, तो बोलिए इधर क्या गो है, 4 गो, इधर क्या गो 2, तो हम बोलते कितना, इतना का स्क्वायर लेते 100 का हो जाता। इस टाइप से करेंगे। अरे 10 का निकलेगा ना, तो वही तो हम निकालें, क्या हुआ 10 का स्क्वायर ना, ऐसे से काटे तो 10 ना आंसर आया। आप 100 कर दिए थे क्या? अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा। इसमें कितना कॉमन लीजिएगा, 10 का स्क्वायर, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 10। क्वेश्चन है, पैटर्न है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे जब पढ़ते हुए क्रम में रहे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से बड़ा कौन सा है, क्या गो है, तो संख्या 9 गो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हें होगा। कैसे, अच्छा याद कीजिए, आपको हम नहीं सिखाए थे एक एक और गुना एक 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 करने के लिए, तो इधर क्या गो है, इधर क्या गो, तो आपको लिखने के लिए बोले 1 2 3 और उसके बाद 2 1 होता है इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो बोलिए कितना होगा, 1 1 1 होगा। उसी टाइप से अगर 1 2 3 4 5 गो रहेगा, ठीक है ना, तब 5 गो रहेगा तो इसका अगर वर्ग बोलेगा तो कुछ ना करना, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 5 लिख दिए, उसके बाद घटते क्रम में बोलेंगे 4 3 2 और कितना, तो इसी में बोला था इसका हमको वर्गमूल निकालना है, इस टाइप से ना, अरे हाँ या ना। तो इसका हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट कितना है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी का स्क्वायर होता है, तब ना निकालिएगा। तो 9 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आया? उतार लीजिए, ये बताया हुआ चीज है। अच्छा बोलिए, अगर यही रहता 2 2 का था, 2 2 का रहता तो इतना बड़ा पूछ भी ना करता ना, समझे? अगर आपसे कोई बोलेगा इस टाइप से बोलेगा कि 2 गुना 2 और इसमें से इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, तो निकालने आप जानते हैं, खा गए, हम सब सिखा दिए थे। सुनिए, अगर 2 2 2 इसका स्क्वायर कहने का मतलब हम बोले, इसको तो हम बोल सकते हैं 2 2 2 और गुना 2 2 2 हो गया। एक एक वाला हम तो जानते हैं ना, आप इसको एक एक समझिए, अगर एक एक रहता तो कितना करते, 1 2 3 और उसके बाद 2 1, अरे हाँ या ना। और 2 2 का रिपीटेशन रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 से गुना कर दिया, 4 4 दूना 8 4 3 12 4 दूना 8 1 आपका 9, इधर 4 हो गया, 49 2 84 आपका आंसर हो गया। ये नहीं करवाए हैं, टोटल क्वेश्चन करवा दिए हम। हाँ 3 रहेगा तो 9 से, 4 रहेगा तो 16 से, 5 रहेगा तो 25 से, उतना बड़ा नहीं रहेगा, ज्यादा ज्यादा 3 तक रहेगा। अब बोलेगा 9 रहेगा तो 9 9 81 गुना करने में पता चलेगा, बौख जाइएगा।
उतना भी भौंकने के लिए वो नहीं देगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा। इसका हमसे क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या है। वर्गमूल है ना जी। हाँ देखिए क्या है। अच्छा बोलिएगा, अगर कोई बोलेगा कि b के पावर ऐसे -2 बोलेगा, समझिएगा अभी आपको हमने सिखाया, पहले जानते होंगे। इसका कहने का मतलब 1/b² हुआ, समझे कि ना। अगर माइनस में तो इसमें मतलब ये ऋणात्मक होता तो मतलब 1 हो जाएगा। अब अगला देखिए, यही पैटर्न पे हम अपनाते हैं और देखिएगा करते हैं। अगर हम बोलेंगे तो ये a² होगा, बोलिए ना। और बाकी बोलेंगे तो इधर ऐसा करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, तो हम b² बोले, ऊपर वाला का काम तमाम हो गया। और नीचे वाला का इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? a³ बोले, और इधर कितना हो जाएगा? b4 हो जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत? गुना है तो गुना कर दें। अब इसको कीजिएगा तो बोलिए ए है ना जी, और a बट्टा हम b का स्क्वायर कर दें। अब इसको अगर ऊपर भेज दीजिएगा तो a का स्क्वायर कर दे, जल्दी बोलिए। अरे इसी का हमको क्या पूछ रहा है? वर्गमूल, इसी का ना। अच्छा बोलिएगा, अगर मान लिया आधार सेम तो पावर जोड़ दें, जोड़ दें तो देखिएगा 3 और 2 5 और 1 6 और 2, तो a का पावर 8 बोल दें। और बट्टा अगर हम बोलेंगे तो 4 2 6 6 2 8, तब b के पावर कितना बोलेंगे? 8, ऐसे बोले हम। अच्छा इसको अगर हम बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, a बट्टा b के पावर भी बोलेंगे, ऐसे बोले 2, और इस पे ऐसे करके ऐसे बोलेंगे तो ऐसे करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि ना। इसको 4 na कर लीजिए, na 2 कर दीजिएगा, तब ना 2 से 2 उड़ा देंगे ना, समझे। तो कुल मिलाकर आपका आंसर a बट्टा कितना हो गया? b, अब पावर कितना हो गया? 4। इस टाइप से आप कर लीजिए, आपका आंसर कौन सा? बी नंबर। समझे? उतारिए। अगर इसका घात 4 रहता, क्या चीज रहता? घात 4, तो आपका आंसर क्या होता? a बट्टा बी का होल स्क्वायर। इसी का जानते, थोड़ा थोड़ा रूपांतरण कीजिएगा तो आपका घातांक करनी होगा। थोड़ा सा अगर बढ़िएगा और थोड़ा सा टफ में बढ़िएगा तो, और उससे टफ में बढ़िएगा तो आपका अलजेब्रा हो जाएगा। और अलजेब्रा कुछ हद तक इससे अच्छा है। मिटाए मिटाए जी। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा क्या है। इतना का होल स्क्वायर माइनस इतना का होल स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो रूट अंडर क्या बोलेंगे? बोलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे? a प्लस बी और इंटू a माइनस क्या चाहिए? तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो चलिए अगर आप जोड़िएगा तो 8 और 2 कितना? 10, और 7 और 2 9, एक कितना? 10, 2 1 3 एक कितना होगा? 4। अब माइनस करेंगे, यही ना। तो 12 में से 8 गया कितना होगा? 4, और ये होगा कितना? 6। तो 6 में से 2 गया कितना? 4, और इधर बचेंगे कितना बोलेंगे? 1, तो 144 ना। तो इसको अगर घटाइएगा तो बोलिए 10 में से 4 गया कितना होगा? अरे घटा नहीं दिए थे। अब इसको अगर निकालिएगा तो 200 को निकालिएगा कितना निकलेगा? अकेला अकेला निकाल दें, तो अकेला अकेला अगर आप निकालिएगा तो 200 का कितना होगा? और 144 का 12, तो 12 दूना 24, मतलब 240 का नहीं है। सी नंबर। जल्दी कीजिए, यहां माइनस कर दिए थे ना। चलिए उतारिए जल्दी। आज समाप्त, टाइम भी हो गया। 10 गो है, चलिए छोड़ देते हैं आज, यहीं इधर रहने दें। अगले क्लास में कल उधर भी स्टार्ट कर देंगे, सेकंड बुकलेट भी स्टार्ट कर देंगे, समझे।